हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। मॉनसून फ्रेग्रेंसेस आजकल काफ़ी चर्चा में है क्योंकि मॉनसून शुरू हो चुका है और लोगों को ऐसे परफ्यूम्स चाहिए जो मॉनसून के इस भीगे से बहुत ही ज़्यादा उमस वाले, बहुत ही ह्यूमिडिटी वाले, हाई हीट, मतलब टेम्परेचर अगर 40 से ज़्यादा भी ना हो तब भी गर्मी ऐसी लगती है कि पता नहीं शायद 45 से भी ऊपर होगा, बिकॉज ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा मॉइस्चर कैप्चर करती है और आपके आसपास वो जो गर्म हवा है वो ऐसे ट्रैप हो जाती है और आपके आसपास ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है कि आप कहीं पे खड़े नहीं हो सकते। अगर आप कहीं खड़े भी हो तो आपको पसीना आता रहेगा। और ऐसे में लोगों को परफ्यूम्स चाहिए जो परफॉर्म भी करे, बिकॉज जब स्किन के ऊपर पानी आता है, आपके कपड़े पसीने से गीले हो जाते हैं तो परफ्यूम वेयर ऑफ हो जाता है, वो आपकी स्किन से हट जाता है, पसीने में निकल जाता है और परफ्यूम परफॉर्म करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे ऐसे परफ्यूम्स चाहिए जिनकी सेंट प्रोफाइल ऐसी हो जो कि ट्रैवल करे, जो कि आगे जाए, जो कि ऐसे मौसम में भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे, लोगों तक पहुंचे। बहुत सारे लोग स्किन पे स्प्रे करते हैं, जो कि मैं वैसे तो अवॉइड करता हूं लोगों को बताना या कहना कि आप या फिर रिकमेंड करना कि आप स्किन पे लगाइए। ऑल्दो लोग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही स्वेट आया, वॉश, अपने आप पसीना आते ही सब खत्म। सो ऐसे केस में भी ऐसे परफ्यूम्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, गर्मी होने के बाद भी, पसीना आने के बाद भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं और लोगों को आपके आसपास आके महसूस होता है कि आपने अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है और उन तक ट्रैवल करता है। सो हम आज ऐसे 7 परफ्यूम्स के बारे में बात करने वाले हैं और जो कि 1000 रुपये के रेंज के अंडर रहने वाले हैं, जिससे कि लोग इजीली अफोर्ड कर सकें, ट्राई कर सकें। तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे जो कि पूरे मानसून सेंट्रिक करने वाले हैं और ऐसे सेंट प्रोफाइल्स जो आप मानसून में इंजॉय करें। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द लिस्ट में जो पहला फ्रेग्रेंस है वो है अल रेहाब की तरफ से आने वाला चोको मस्क। अब लोग सोचेंगे कि यार ये तो कोल्ड वेदर टाइप का परफ्यूम है, यहाँ पे तो बात होनी चाहिए ऐसे परफ्यूम्स के जो परफॉर्म करें, थोड़े फ्रेश हों, थोड़े से ऐसे हों कि मज़ा आए बात करने में नो। बट लेट मी टेल यू समथिंग, दिस इज़ अ गोरमांड फ्रेग्रेंस। सर्दियाँ और मानसून दोनों ऐसे वेदर हैं जहाँ पे आप गोरमांड फ्रेग्रेंस को एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज वो भीगा भीगा मौसम में जैसे आप एक कॉफ़ी, गर्म कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, एक हॉट चॉकलेट टाइप की कोई एक डेजर्ट आप उसे कंज्यूम करना पसंद कर सकते हैं, या फिर केक, ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मानसून के वेदर में। तो ये भी ऐसा ही कुछ है। आपको यहाँ पे कुछ नोट्स मिलेंगे, कुछ स्पाइसी नोट्स मिलेंगे, कुछ सिनेमन का नोट मिलेगा आपको, यहाँ पे हल्का सा दालचीनी का नोट, उसके साथ आपको यहाँ पे एक चॉकलेटी नोट मिलता रहेगा थ्रू आउट। ऐसा लगेगा कि कुछ चॉकलेटी आपके आसपास कोई डेजर्ट रखी हुई, कोई खाने की चीज़ रखी हुई है और यहाँ एक बड़ा बहुत ही क्लीन सा एक मस्क है जो उसके साथ अकम्पनी करके एक बहुत इन्वाइटिंग सी, बहुत अल्यूरिंग सी, एक हल्के सेडक्टिव सी टोन अपने साथ लेके चलता है। इस वेदर में, इस मानसून में, इस भीगे मानसून में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, काफ़ी लोगों तक पहुँचेगा, एक बहुत ही कोजी सी सेंट प्रोफाइल आपके आसपास कैरी करेगा। डेट पे भी जा सकते हैं आप इसे पहन के इस वेदर में, क्योंकि मानसून जब भी बारिश होती है थोड़ा टेम्परेचर गिरता है, तो ह्यूमिडिटी तो रहती है बट फिर भी थोड़ा बहुत फर्क आता है टेम्परेचर के अंदर, जहाँ पे आप एक हाई हीट से हटके इसको एंजॉय कर पाएंगे। थोड़ी ठंडी हवा चलती है, थोड़ा बारिश का जो पूरा एक आपके आसपास एम्बियंस होता है, तो उसमें ये काफ़ी अच्छा महसूस होगा लोगों को। परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, परफॉर्मेंस की आराम से आपको 6 से 7 घंटे अपने क्लोज में मिलती रहेगी और प्रोजेक्शन भी इसका 1 घंटे के आसपास अगर आप थोड़ा सा ओवर स्प्रे करेंगे, क्योंकि हल्का इसके साथ कुछ वेरिएशन आते हैं कि लोग कहते हैं, कुछ कोई कहता है कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई कहता है परफॉर्म कर रहा है, तो थोड़ा सा वेरिएशन रहता है बैच के साथ। तो फिर भी थोड़ा सा ओवर स्प्रे करेंगे तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो ये है अल रेहाब चोको मस्क, वाइकिंग रेज फ्रॉम फ्यूजन बाय रिजवान। और ये एक फूजियर फ्रेग्रेंस है, लाइक एक बार्बरशॉप फ्रेग्रेंस है, और ये एक इंस्पिरेशन है वाइकिंग फ्रॉम क्रीड। आप लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं क्रीड, वाइकिंग से, बिकॉज वाइकिंग ऐसा एक लोग कहते हैं कि दिस इज़ एन एपिटमी ऑफ अ बार्बरशॉप फ्रेग्रेंस, बिकॉज वहाँ पे हर एक एलिमेंट मौजूद है एक बार्बरशॉप फ्रेग्रेंस का। आपको वहाँ लैवेंडर मिलता है, आपको वहाँ पे रोजमेरी मिलता है, आपको वहाँ पे थाइम मिलता है, बेसिल मिलता है, आपको वहाँ पे कुछ रिफ्रेशिंग नोट्स मिलते हैं, आपको वहाँ स्टार्टिंग में कुछ सिट्रसेस मिलते हैं जो कि धीरे धीरे कंपनी करते करते एक लैवेंडर के साथ मिलके थोड़ा सा आपको एक स्पाइसी सा ट्विस्ट देते हैं। उसके बाद ड्राई डाउन में जाते ही एक बहुत ही माइल्ड स्पाइसी सी, फ्रूजियर सी, अरोमेटिक सी पूरी वाइब कैरी करके चलता है, जहाँ पे आपको एक शेविंग फोम की, हल्के स्पाइसेस की, एक ओल्ड स्पाइस जैसी एक वाइब कुछ आपको यहाँ मिलती है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है, बट नॉट एक्जैक्टली लाइक ओल्ड स्पाइस। दिस इज एन अपग्रेड ऑफ ओल्ड स्पाइस विद अ लॉट मैनी थिंग्स हैपनिंग इनसाइड इट। बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करता है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इसकी, आराम से ये 8 से 10 घंटे आपके क्लोज पे आपको महसूस होगा। अगर आपको सच में एक बार्बरशॉप फ्रेग्रेंस चाहिए जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करे, बहुत ही अच्छा स्मेल करे, लाइक ऐसा बार्बरशॉप फ्रेग्रेंस कि आप कहें कि इसको लेने के बाद और किसी के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, सो दिस इज़ समथिंग दैट रिजवान हैज़ क्रिएटेड फैंटास्टिकली, एंड आई थिंक ये
बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं क्रीड के जिनको आराम से टक्कर देता है क्वालिटी में और परफॉर्मेंस दोनों में। EM5 का जो वाइकिंग है मैंने उसकी तारीफ की थी बहुत, बट मुझे ये उसके आगे एक बहुत अच्छा अपग्रेड लगता है जब से मैंने इसे ट्राई किया है। आई हैव अंडरस्टूड कि क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है और देयर इज अ लॉट मोर हैपनिंग इनसाइड इट, नॉट जस्ट कि आपको बस खाली एक स्पाइसेस का और एक फ्यूजर टाइप का एक डोज आपको मिल गया और ख़त्म। नहीं, यहाँ पे एक अच्छा ट्रांजिशन भी मिलता है आपको जो कि सिट्रसी से थोड़ा एक फिजी और एक स्पाइसी से अंडरटोन के साथ साथ हल्का हल्का ये अपने डायरेक्शन में चला जाता है और आपको बहुत ही खूबसूरत सा एक पाउडरी सा ड्राई डाउन देता है। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इसकी, 8 से 10 घंटे तक आपके क्लोज पे पड़ा रहता है ईजिली, और इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी आपको 1 घंटे से ज़्यादा मिल जाएगा ईजिली। ओके, सो दिस इज वाइकिंग रेज फ्रॉम फ्यूजन बाय रिजवान। नंबर 5 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है ओल्गा की तरफ से आने वाला पुकी पिस्ताचियो। एंड नाम का तो मैं नहीं कह सकता, नाम बहुत फनी है, बट परफ्यूम अच्छा है। परफ्यूम आपको लिटरली एक पिस्ता डेजर्ट या पिस्ता आइसक्रीम या ऐसी कोई भी एक खाने की चीज़ जहाँ पे ऊपर से पिस्ता स्प्रिंकल हो, एकदम फ्रेश पिस्ता, कुछ ऐसी एक खुशबू है इसकी। और ये आपको ईजिली किसी भी ऐसी डेजर्ट की, जैसे कि अगर आपने बकलावा खाया है जो एक लेबनीज स्वीट है, अगर आपने बकलावा खाया है तो वहाँ पे इमेंस अमाउंट ऑफ पिस्ता इज स्प्रेड ओवर इट, और एक नीचे एक चाशनी से भरी एक गज्जक होती है, गज्जक आप समझते हैं तो, और काफ़ी सारे ऐसे नीचे एलिमेंट्स होते हैं जो कि एकदम से एक अरोमा सा एलिवेट करते हैं। तो वहाँ पे कुछ आपको ऐसी एसेंस आएगी, एक बहुत शुगरी स्वीट बकलावा। ओके, अगर आपने देखा है तो बहुत बहुत ज़्यादा एकदम डिलीशियस सी वाइब आती है जैसे आप इसे स्मेल करते हैं। और जो स्वीटनेस ज़्यादा नहीं है, बट जो पिस्ताचियो का नोट है वो काफ़ी अच्छे से मिलता है, हल्का सा बिटर, थोड़ा कड़वा सा और एक नटी सा जो फ्लेवर है वो यहाँ मिलता है, काफ़ी अच्छे से मिलता है। परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी इसकी डिसेंट है, आपको ये 6 से 7 घंटे आराम से आपके क्लोज पे महसूस होगा। गोरमांड फ्रेग्रेंस है तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ज़्यादा अच्छा ट्रैवल करता है, और इस मौसम में आप गोरमांड फ्रेग्रेंस को ईजिली इंजॉय कर सकते हैं, और वहाँ पे एक बजट रेंज के अंदर दिस विल एब्सोल्युटली वर्थ इट। ओके, सो दिस इज पुकी पिस्ताचियो बाय ओल्गा। नंबर 4 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है फ्रेग्रेंस एंड फैशन की तरफ से ऊद एडिशन। अब ऊद एडिशन को यहाँ इंक्लूड करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये एक बहुत ही स्वीट, सिरपी, रोज़ और ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है। यहाँ पे ऊद जो है वो इतना डोमिनेंट नहीं है, यहाँ पे एक स्वीट और बहुत एक सिरपी सा रोज़ है, कुछ और साथ साथ फ्रूटी नुआंसेस हैं। आपको यहाँ पाइनएप्पल भी मिलता है, आपको यहाँ पे एक रास्पबेरी का हल्का सा नोट मिलता है, आपको यहाँ पे कुछ और भी फ्रूट्स कंपनीड यहाँ मिलेंगे, एक पूरा बोल फ्रूट्स का आपको यहाँ महसूस होगा। साथ में एक सिरपी सा मीठा सा जैसे गुलकंद जैसा जो रोज़ होता है वो आपको यहाँ मिलेगा। और ओवरऑल जैसे आप इसे स्मेल करेंगे आपको गुलकंद की सी एक ज़्यादा वाइब आएगी, मगर वो गुलकंद ऐसा चीप क्वालिटी का नहीं लगता, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगता है कि जैसे एक फ्रेग्रेंस के अंदर जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसे और प्लीजिंग बनाने के लिए, उसे और रीचेबल बनाने के लिए, कुछ ऐसा परफ्यूम है। आपको फिर से ये मैं कहूँगा एक गोरमांड की सी वाइब देगा, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि पूरी कैटेगरी जो है गोरमांड फ्रेग्रेंसेस है, बट यहाँ पे गोरमांड फ्रेग्रेंसेस ऐसे वेदर में काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हैं, काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं। एक भीगे भीगे वेदर में जैसे लोग क्रेव करते हैं मीठी चीज़ें खाने के लिए, जैसे आगे जो आके थोड़ा सा वेदर ऐसा होने वाला है कि तीज का त्यौहार आ जाता है तो लोग मिठाइयाँ खाते हैं, तो ऐसा जो वेदर है ये कुछ सोच समझ के ही लोगों ने डिसाइड किए हैं और इस तरह से रखे हैं। और परफ्यूम्स भी यहाँ पे कुछ शाइन करते हैं इसी डायरेक्शन में। और ये जो परफ्यूम है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोजेक्ट करता है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये 10 घंटे से ज़्यादा आपके क्लोज से पड़ा रहता है, 10 घंटे से ज़्यादा आपके क्लोज से पड़ा रहेगा, और 1 से 2 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन है। ये इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। सो दिस इज ऊद एडिशन बाय फ्रेग्रेंस एंड फैशन। नंबर 3 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है हेरिटेज एक्सक्लूसिव बाय मैनवॉक्स, और ये इनका इंस्पिरेशन है पार्फम्स दे मार्ली लेटन एक्सक्लूसिव का। और लेटन एक्सक्लूसिव कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक बार्बरशॉप वाइब आपको देता है। लेटन आपको एक इंसेंसी सा, एक मिंटी सा एप्पल, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो कुछ वैसी वाइब आती है, एक मिंटी इंसेंसी एप्पल, ठीक है। बट ये जो है यहाँ पे एक मिंटी इंसेंसी एप्पल के साथ साथ कुछ स्पाइसेस हैं, कुछ हल्के फुल्के ऐसे ड्राई नोट्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ बहुत ही स्पेसिफिक नोट्स यहाँ महसूस करने को मिलते हैं, जैसे कि एक कागज़ का सा नोट, जैसे कि कोरा कागज़ होता है, कुछ ऐसा एक ड्राइनेस है उसकी, ओके। और यहाँ पे कुछ ऐसे जैसे कि तेज पत्ता, कुछ ऐसे स्पाइसी एलिमेंट्स आपको यहाँ महसूस होते हैं। कुछ बहुत ही एक पाउडरी सा, एक सूखा सा एक नोट यहाँ मिलता है जो कि फ्रेश सिट्रसी नोट्स के साथ मिलके एक बहुत ही यूनिक अरोमा क्रिएट करता है जो कि बहुत अल्योरिंग है। और इस वेदर में जिस तरह से ये घुलता है, जिस तरह से ये अपने आप को स्टैंड आउट करता है, ये सिग्नेचर सेंट वर्दी बन जाता है। और इस वेदर में जैसे बार्बरशॉप फ्रेग्रेंस की इतनी डिमांड है तो वहाँ पे एक ट्विस्ट है एक टाइप का, कि बार्बरशॉप होने के साथ साथ देयर आर अ लॉट मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। सो क्रीड एवेंटस का जैसा डीएनए है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका क्लोन है उसके जैसा है, जैसा क्रीड एवेंटस का डीएनए है, हल्का स्वीट है, सिट्रसी है और कुछ ड्राई है,
उसके बाद जाके थोड़ा वुडी है, तो ये बिल्कुल वैसा ही एक फ्रेग्रेंस है, लाइक उस कैटेगरी में। मैं ये नहीं कह रहा कैसा नोट स्ट्रक्चर है, मगर जिस तरह से जिस पूरे डीएनए को रख के क्रीड एवेंटस बनाया गया था, उसी तरीके से इसको भी बनाया गया है कि आपको यहाँ पे फ्रेश सिट्रसी एलिमेंट्स भी दिए हैं, आपको यहाँ वुडीनेस भी दिए है, आपको यहाँ पे ग्रीन एलिमेंट्स भी दिए हैं, तो कुछ ऐसा परफ्यूम बन के निकलता है। बहुत ही यूनिक स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है और बहुत पसंद आता है। ऑफिस वेयर के लिए बहुत अच्छा है, लाइक बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप मानसून सीजन में ऑफिस जाते हैं या फिर किसी फॉर्मल गैदरिंग में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, या फिर रात के लिए तो मैं इसे आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मगर दिन में अगर आप कहीं जाते हैं तो आप ज़रूर इसे पहनिए। ये बहुत अमेजिंग परफ्यूम है। परफॉर्मेंस इसकी डिसेंट है, आपको आराम से 5 से 6 घंटे तक आपके क्लोज पे महसूस होगा, और जो इसका प्रोजेक्शन है लोगों को आपके आसपास महसूस होता रहेगा कि आपने कुछ अच्छा सा, डिसेंट सा, बहुत ही क्लीन सा एक फ्रेग्रेंस लगाया हुआ है। सो दिस इज हेरिटेज एक्सक्लूसिव बाय मैनवर्क्स। नंबर 2 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है मोहम्मद अल कमर की तरफ से आने वाला रॉयल ब्लैक। और ये जो परफ्यूम है, दिस इज समथिंग जो कि अपना रास्ता बनाता है मॉनसून जैसे वेदर में। अगर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग परफ्यूम चाहिए, लाइक रियली रियली स्ट्रॉन्ग बट ऑल्सो वेरी वेरी फ्रेश, तो ये है वो परफ्यूम। मॉनसून के टाइम पे जैसे ह्यूमिडिटी पूरे जोर पे है, जिस तरह से गर्मी बहुत जोर पे है, ये परफ्यूम वहाँ पे अपना रास्ता बनाता है। ये पूरे वेदर को चीर के निकलता है, और यहाँ पे आपको एक बिल्कुल एक कंडीशनर, एक शावर जेल टाइप की आपको वाइब मिलती है। टू बी प्रिसाइज एक सोपी वाइब मिलती है। मतलब इमेजिन कीजिए एक बहुत ही लग्जरी सा सोप। सो दिस इज दैट परफ्यूम कि आपने एकदम एक जो डेफिनेशन है ना कि फ्रेश आउट ऑफ द शावर, दिस इज दैट थिंग। यू विल एक्चुअली फील फ्रेश आउट ऑफ द शावर आफ्टर स्प्रेइंग इट, बट लेट मी टेल यू समथिंग, प्लीज़ इसको आप अपने शोल्डर के आसपास मत स्प्रे कीजिए, इसको आप अपने वेस्ट के आसपास स्प्रे कीजिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। और सिंस मैं इसे इसलिए रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि अभी मानसून के टाइम पे ऐसे परफ्यूम्स की ज़रूरत हो जाती है जहाँ पे प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा लाउड चाहिए, और ऐसा फ्रेग्रेंस चाहिए जो कि फ्रेश हो, क्लीन हो, सोपी हो, तो वहाँ पे ये एक चैंपियन की तरह बाहर आता है। बट हाँ, आप इसे अपने वेस्ट के आसपास लगाइए, अपने चेस्ट के आसपास मत लगाइए। 1 से 2 स्प्रे ही इसके न्यूक्लियर हैं। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा संभल के इसे लगाइए। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 10 घंटे से ज़्यादा आपके क्लोज पे पड़ा रहता है। 10 घंटे ज़्यादा आपके क्लोज पे पड़ा रहेगा, और प्रोजेक्शन भी इसका 2 घंटे तक आराम से। 2 स्प्रे ट्राई कीजिए, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो उसके बाद ही आप इसे स्प्रे ज़्यादा बढ़ाइए। मैं आपको पहले से एक वार्निंग देना, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। सो दिस इज मोहम्मद अल कमर रॉयल ब्लैक। नंबर 1 पे जो परफ्यूम है, मैं उसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। ये परफ्यूम बेसिकली आप ऑफिस में तो नहीं लगा सकते, बट जो सेंट प्रोफाइल है, जिस बजट में ये आता है और इस मौसम के हिसाब से जब आप इसे वेयर करेंगे, यू विल एब्सोल्युटली लव इट, यू विल डेफिनेटली लव इट। दिस इज ओल्ड मनी बाय अरेबियन अरोमा। ये परफ्यूम जिस बजट में आता है, उस बजट के हिसाब से अपनी क्वालिटी, अपनी परफॉर्मेंस को टोटली एक्सीड कर देता है, टोटली। ये इनका डायरेक्ट क्लोन है लताफ़ा खामरा का। इस बजट में मुझे लगता नहीं लताफ़ा खामरा का कोई भी बाहर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है इस क्वालिटी का और इस परफॉर्मेंस का। इट इज़ क्रेजी। ये 10 मिनट बाद हूबहू खामरा बन जाता है। शुरू के कुछ 15 से 20 सेकंड, 30 सेकंड के लिए आपको थोड़ा सा अल्कोहलिक रश मिलेगा, आप थोड़ा सेटल होने दीजिए, और एटलीस्ट 10 मिनट बाद तो फ़र्क बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि खामरा ये है या ओरिजिनल है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ये इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी कैरी करता है, ये बिल्कुल हवा में आप फ़र्क नहीं बता पाएंगे कि लताफ़ा खामरा असल में है कौन। ये इतना अच्छा है, खुशबू बहुत बढ़िया है, वही आपको एक बूजी सा, एक नटी सा, एक बहुत ही अल्योरिंग, बहुत ही सेडक्टिव टाइप का एक सेंट प्रोफाइल, जो कि आपको एक डेजर्ट की याद दिलाए, जैसे कि तिरामिसू, जो कि एक इटालियन डिश है, बट माइनस द कॉफ़ी, माइनस द एस्प्रेसो। आपको बिल्कुल ऐसी वाइब आएगी जैसे कि एक केक है जिसके ऊपर खूब सारी क्रीम है और उसके ऊपर सिनेमन छिड़की हुई है, और एक ऊपर से एक सिरप, एक शुगर सिरप उसके ऊपर डाल दिया हो। कुछ ऐसी बहुत ही अमेजिंग सी वाइब इसके अंदर से आती है, बहुत ही डिलिशियस लगता है। विमेन मैन बोथ कैन वेयर इट ईजिली। डेट्स पे लगाइए, इवनिंग में लगाइए, जब आपका मन करे तब लगाइए। बस हाँ, ऑफिस में मत लगाइए, क्योंकि ऑफिस में थोड़ा सा इस टाइप का सेंट प्रोफाइल अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ये थोड़ा सा कोजी, रोमांटिक और थोड़ा सा ऑलमोस्ट गोरमांड, मतलब जैसे कि खाने की चीज़। तो कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस है। हाँ, मानसून के लिए इट्स अ स्टेलर परफॉर्मर एंड अ स्टेलर फ्रेग्रेंस। परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो 12 घंटे से ज़्यादा आपको एक क्लोज पे मिलेगा। अगले दिन तक आपको अपने कपड़ों से इसकी स्मेल आती रहेगी ईजिली, और 2 से 3 घंटे ये प्रोजेक्ट करता है। ये इतना बेहतरीन परफ्यूम है। सो जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, आप तब तक नहीं समझेंगे इसको। दिस इज Old Money by Arabian Aroma. So these were the 7 fragrances under 1000, particularly for monsoon, and I hope you like this review.
यहाँ पे मैंने कोशिश की है ऐसे फ्रेग्रेंसेस को इन्वॉल्व करने की, इंक्लूड करने की, जो कि मॉनसून के वेदर में लोगों को अच्छे से महसूस हो, अच्छे से समझ में आए, परफॉर्म भी करें, और जब लोगों के पास ये पहुँचे या आपको भी बहुत ही एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस दे, कुछ खाने की चीज़ जैसा, कुछ स्पाइसी सा, कुछ अरोमेटिक सा, फूजेयर सा, ऐसे ऐसे नोट्स जो कि मॉनसून के अंदर और ज़्यादा शाइन करते हैं एक भीगे से वेदर में, एक बहुत ही ठंडे गर्म वेदर में, जहाँ पे अपने आप ही एक ऐसा समा चलता रहता है कि कभी वो वेदर एकदम गर्म हो गया, कभी वेदर एकदम ठंडा हो गया, तो उस बीच में ऐसे गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस, ऐसे बार्बर शॉप टाइप फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छा शाइन करते हैं। तो बस यही मेरी कोशिश थी, एंड आई विल ट्राई दोबारा से जब तक मॉनसून है फिर से एक छोटा सा रेंडिशन लेके आऊँ जहाँ पे मैं 2000 के आसपास के जो परफ्यूम्स हैं वो कवर करूँ, या फिर कुछ डिज़ाइनर्स या फिर नीश कुछ कवर करूँ। आप मुझे बताइए जिस टाइप के फ्रेग्रेंस आप देखना चाहते हैं, कमेंट्स में मेंशन कीजिए। ओके, मैं ज़रूर उन पर वीडियो लेके आऊँगा। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।